काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के बीएचयू आईएमएस आयुर्वेद संकाय के शल्यतंत्र विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सुश्रुत एसोसिएशन 2023 वार्षिक सम्मेलन व कार्यशाला शल्यकौन 3 दिवसीय कार्यशाला में केएनोरप्पा सभागार में किया गया। सम्मेलन का विषय शास्त्रीय आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णित शल्य चिकित्सा पद्धतियों को मजबूत करना है। सर्जरी शुरू से ही आयुर्वेद का अभिन्न अंग रही है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व वाराणसी के राजा दिवोदास धन्वंतरी और उनके शिष्य सुश्रुत के संरक्षण में इस पवित्र शहर वाराणसी में प्राचीन भारत में सर्जरी का अभ्यास विकसित और समृद्ध हुआ था। सुश्रुत की सर्जिकल प्रवृत्ति समय से काफी आगे थी और सुश्रुत ने सर्जरी के विभिन्न क्षेत्रों जैसे प्लास्टिक और पुनर्निर्माण सर्जरी, पेट की सर्जरी, प्रसूति संबंधी सर्जरी, मूत्र विज्ञान और फ्रैक्चर, आघात, विभिन्न प्रकार के घावों आदि की प्रबंधन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर केएनोरप्पा, प्रोफेसर पीजे देशपांडे, प्रोफेसर जीसी प्रसाद व अन्य ने शल्य चिकित्सा को पुनर्स्थापित किया और तब से शल्य तंत्र विभाग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा पद्धतियों की स्थापना और विकास के उद्देश्य से गतिविधियों का एक हिस्सा रहा है, जिसे आधुनिक शल्य चिकित्सा ज्ञान को मौलिक सिद्धांतों के साथ एकीकृत करने के बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाया गया है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर प्रोफेसर जीसी प्रसाद के कुशल नेतृत्व में 1997 में शल्यतंत्र विभाग बीएचयू में राष्ट्रीय सुश्रुत संघ की स्थापना भी की गई। वर्तमान में राष्ट्रीय सम्मेलन सह कार्यशाला में पूरे भारत के 50 से अधिक प्रसिद्ध सर्जनों, शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों को एक मंच पर लाया गया है। शल्यतंत्र के विभिन्न पहलुओं पर मंथन सत्र आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में पूरे भारत और विदेशों से 400 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेने पहुंचे हैं। इन 3 दिनों के सम्मेलन सह कार्यशाला के दौरान आज प्रथम दिन विशेष रूप से विभिन्न सर्जिकल प्रक्रियाओं के लाइव प्रदर्शन किए गए और 2 दिनों के व्याख्यान आयोजित होंगे। आज सुबह से यहाँ पे लाइव वर्कशॉप चल रहा है, जिसमें जो सर्जन हैं बाहर से आए हुए, एलोपैथी साइड से भी और जिसको हम मॉडर्न मेडिसिन भी कहते हैं, और आयुर्वेदा से, दोनों ने अभी तक बड़े अच्छे सर्जिकल प्रोसीजर जो डिमॉन्स्ट्रेट किए हैं। उनमें से कुछ प्रोसीजर जो है वो एडवांस्ड है, जैसे लेप्रोस्कोपिक तरीके से कैसे अपेंडिक्स को निकाला जाता है। ज़्यादातर प्रोसीजर जो किए गए हैं वो गुदा रोगों पे किए गए हैं, क्योंकि गुदा रोग जो है वो लोगों में बहुत कॉमन है और वो कई बार हेजिटेशन के कारण, मन में शंका के कारण बड़े लेट अपने आप को दिखाते हैं। तो उसमें भी जो हमारे प्रोफेसर शाहू हैं, जिनको कल ही इससे पद्मश्री से नवाजा गया है, उन्होंने 2 बहुत ही डिफ़िकल्ट केस अपनी तरीके से करके दिखाए हैं, जो कि अब एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर भी बन गया है। तो इस तरीके से ये जो वर्कशॉप है, ये सब के लिए बहुत ही अच्छी रही है।